वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। आज हम एनालाइज करेंगे एक कंपनी जिसका नाम है हीरा ऑटोमोबाइल। बताएंगे इस कंपनी के रिटर्न्स को, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, फाइनेंशियल कंडीशन को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। सबसे पहले बात की जाए इस कंपनी के बारे में, यानी कि हीरा ऑटोमोबाइल्स के बारे में, तो ये कंपनी एक ऑथराइज डीलर है फॉर मारुति सुजुकी इंडिया के लिए। यानी कि मारुति सुजुकी की जो कारें हैं वो एक कंपनी सेल करती है, यानी कि बेचती है। और आज के दिन यदि आप देखते हैं तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 431 रुपीज 95 पैसे। बात की जाए रिटर्न की, सबसे पहले लॉन्ग टर्म को देखते हैं। यदि आप एक साल को देखेंगे यानी कि 2024 को, मार्केट डाउन था, फिर भी कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में यानी कि 2024 में वो था 477% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 78 रुपीज 51 पैसे, जो बढ़कर हो चुका है 431 रुपीज 95 पैसे। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो कह सकते हैं कि इस कंपनी ने वैसे रिटर्न निकाल के दिया जैसा कि एक साल में दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न रहा 5 ईयर्स में वो था 3328%। कह सकते हैं कि मालामाल ही कर दिया 5 साल में, 3328% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी के शेयर प्राइस था सिर्फ 12 रुपये 60 पैसे का, जो बढ़ गया है 431 रुपीज 95 पैसे का। एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ 5 साल में हीरा ऑटोमोबाइल। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 489 रुपीज 65 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी के जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 74 रुपीज 78 पैसे। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 119 करोड़। स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप की जो कंपनियां होती हैं उनका मार्केट कैप 0 से 500 करोड़ के बीच में। यानी कि कंपनी अभी नई है मार्केट में और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीवी रेशियो है 8.22। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात की जाए इंडस्ट्री पी की, तो जो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 70.58 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में क्या वो चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 5.72। कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन का थोड़ा बहुत है, क्योंकि शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। यदि इससे ज़्यादा होता है तो ये जाना जाता है कि कंपनी पर थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। इस कंपनी का आरओई है 5.40%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसा इस्तेमाल कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, तो वो सिर्फ एक चीज़ बताएगा कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, यानी कि सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 2.63। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 22.75 करोड़। यदि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 212 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 0.05 करोड़। जबकि ईयरली देखें 2025 जो साल अभी चल रहा है, इस कंपनी की जो ईयरली प्रॉफिट है वो है 0.78 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की, तो 2025 में अभी इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 14.46 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2023-24 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 13.68 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा अपनी ही कंपनी यानी कि हीरा
ऑटोमोबाइल्स में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में 95.72% की। कह सकते हैं कि सारा का सारा पैसा प्रमोटर का ही लगा हुआ है अपनी कंपनी में, जबकि रिटेल की होल्डिंग है सिर्फ 4.28% की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो शानदार है। यदि आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे तो 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 3328% का। सिर्फ 12 रुपए 60 पैसे का शेयर था 5 साल पहले, और आज के दिन है 431 रुपीज 95 पैसे का। तो कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।